क्लाउड्स में होता है। Good morning, ma'am. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Very good morning. Morning, ma'am. Bright, Good orange, morning, ma'am. seriously Good morning. beautiful morning outside. Good morning. So It will आज be a का bright हमारा orange chapter is morning. our everybody's favorite chapter, magnificent outcome. I think the most overused, tool that we have to make everything super cool. So हर चीज करने के पहले मैग्निफिसेंट आउटकम कर दो बस. So that's it. कोई फोन कॉल उठाने के पहले मैग्निफिसेंट आउटकम, कोई काम करने के पहले मैग्निफिसेंट आउटकम, खाना बनाने के पहले मैग्निफिसेंट आउटकम, कहीं शॉपिंग करने जाने के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम. ओके, सो सबसे ज्यादा यूज्ड है फ्रॉम ऑल द पीपल दैट आई नो, जो हमारे साथ भी जब हम खुद भी जब पढ़ रहे थे एज स्टूडेंट्स, तो ये सबसे ज्यादा ओवर यूज टेक्निक थी. And it's actually really beautiful and makes हर छोटे छोटे इवेंट जो सेगमेंट्स होते हैं उनको सुंदर बनाने के लिए. So वैसे भी मैम जिंदगी बहुत खूबसूरत होती जा रही है. हाँ, no doubt about it. I also feel that, you know, there is a certain kind of a power we all have. I mean, that's the best thing about it, which things are in our control. मतलब वो जो साइकिल का हैंडल या जो अपनी कार की स्टीयरिंग व्हील होता है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे हाथ में है. मतलब we have the power. So प्रिया, आज आप को होस्ट हो बिकॉज पूनम थोड़ा सा अभी 6:30 तक ज्वाइन कर पाएंगी. Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है. Yeah. I'm grateful So for that. this is what it is, a magnificent outcome, अद्भुत परिणाम. किसी भी चीज का परिणाम मतलब रिजल्ट जो होता है उसको अद्भुत बनाने के लिए, मैग्निफिसेंट बनाने के लिए ये वाली प्रैक्टिस है. अब वो कुछ भी हो सकती है एक दिन में, जैसे इब्राहिम हिग्स बोलती हैं सेगमेंट इंटेंडिंग. सेगमेंट्स मतलब एक दिन में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं ना. सुबह अगर हम ड्राइव करके वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, एक सेगमेंट हुआ, वहां पे दिन कैसा है वो दूसरा सेगमेंट है. फिर उसके बाद या फिर हम खाना बना रहे हैं वो एक सेगमेंट होता है. हमें ग्रोसरी शॉपिंग करने जानी है वो एक सेगमेंट होता है. फिर हमको अपनी फ्रेंड से मिलना है एक सेगमेंट होता है. फिर उसके बाद हमें फैमिली डिनर के लिए जाना है वो एक सेगमेंट है. तो इस तरह से एक दिन बहुत सारे सेगमेंट से बना हुआ होता है. और हर एक सेगमेंट को अगर बहुत ब्यूटीफुल बनाना हो तो उस सेगमेंट के जस्ट पहले ये करना होता है. तो वील जस्ट गो थ्रू द पिक्चर हियर. So इसमें वो दरवाजा खुल रहा है, मतलब you are entering to do something, you know, it just could be to make a phone call, कोई ईमेल लिख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, बच्चे को ड्रॉप कर रहे हो, कोई भी चीज हो सकती है. कोई भी सेगमेंट में आप एंटर कर रहे हो. सो जो भी काम करने वाले हो, जो भी नेक्स्ट काम है, यू नो, नो मैटर कितना इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा कुछ मतलब इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, सब इम्पोर्टेंट ही होता है. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ नॉर्मल मॉर्निंग वॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. सो कोई भी चीज करने के पहले उसमें खूब सारा ग्रैटिट्यूड का मैजिक डस्ट डाल दो. मतलब ग्रैटिट्यूड पहले ही कर दो, दैट वाओ ब्रिलियंट टाइम वॉकिंग इन द मॉर्निंग, यू नो, दैट वे. अब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो आपके मोमेंट एंड एक्सपीरियंस बन जाएगा. दैट्स व्हाट इट्स अबाउट. सो yesterday we were just talking in the office that, you know, that life is nothing but just collecting moments and making beautiful experiences. You know, that is what gives enrichment and meaning to life. अदरवाइज क्या मतलब, अगर बहुत पैसा आपके पास आ जाएगा क्या करोगे? कोई दोस्त ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं करने के लिए, क्या करना है? पैसा तो मीन्स टू एन एंड होता है ना. लेकिन अगर आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो उस पैसे का मीनिंग नहीं होता ना कुछ. मतलब अगर वही आप घर में बहुत बड़ा आपका घर है और उसमें एक स्विमिंग पूल है, जकूजी है, वो है, ये है, लेकिन आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा यू नो मतलब वैसे हैं कि कोई आपके घर आता ही नहीं है, तो उस इतने लग्जूरियस घर का क्या करोगे? वो वैसा ही बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक की तरह नजर आता रहेगा आपको. आपकी मर्जी होगी, जाके स्विम कर लोगे, you know, बहुत सुंदर आपने बार बनाई है, but you don't have friends who are coming and drinking and enjoying and having a masti. What is the point of developing that इतने lakhs and crores की बार जो बनाई है ना? तो इसलिए लाइफ को मीनिंग देने के लिए हर चीज में everything I think has to be, you know, like moments is what keep gathering and making moments. That is the most important thing, right? सो इस डोर से हम एंटर हो रहे हैं एंड इनटू व्हाटएवर सेगमेंट, जो भी हमारे दिन का जो भी हमको काम करना है या जो भी चीज है, तो उसमें एंटर करने के पहले खूब सारी ब्यूटीफुल गोल्डन ह्यू है,
of gratitude. तो पहले से ही gratitude कर लो for the most brilliant conversation I had on the phone, for an amazing energy after my walk, या जो भी हमको करना है, तो हर चीज का magnificent outcome to everything. तो magnificent का मतलब बहुत powerful word होता है. Words में वैसे भी बहुत powerful energy होती है, तो magnificent word में तो definitely बहुत ज्यादा energy है. तो मैग्निफिसेंट आउटकम पहले ही कर दो. अब तो यूनिवर्स के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा वो आपकी प्रेयर आंसर करने के लिए, या आपने जो भी विशफुल थिंकिंग की है ना. तो या लेट्स रीड. Can I read? या Yes. श्योर विजय जी. Thank you, ma'am. Day मैम नहीं हूँ 21. मैं दीप्ति हूँ. क्या दोबारा बोलिए. Day 21, magnificent outcomes. You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874-1936 writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life does not happen by chance or because of a stroke of luck. The law of the universe operates mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. A pilot does not hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feeling to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to do go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam. The magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company.
You could be grateful for magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seat for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, it will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at the school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. 1 sec, Vijay, we'll just break this up here. So इसमें शुरू में जीके चेस्टरटन, ये यूके के बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं अपने टाइम के, अभी भी इनके बहुत ज्यादा. So he has mentioned in a very beautiful way about this quote here, that you say grace. We always said grace before meals, didn't we? I mean, like when we were in school also, I remember that वो टिफिन खोलते थे और फिर बोलते थे thank you God for the food we eat, thank you God for the water we drink, thank you God for, you know, like we would always say thank you God for everything. And this used to be like a parrot kind of a thing we've always done. खाना खाने के पहले अभी भी बहुत लोग हाथ जोड़ के या फिर पहला जो बाइट होती है उसको अलग निकाल के कभी चिड़िया को दे देते हैं, कभी कहीं रख देते हैं, स्क्विरल खा लेती है. So that's the way of offering gratitude. So इसलिए जीके चेस्टरटन ने लिखा है, you say grace before meals. Most of people say thank you before the meals, even otherwise all right. But he said, but I say grace before the concert. Like कहीं कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए जा रहे हो, अभी यूके में हम वो लोग बहुत ज्यादा ही लंदन में रहते थे तो वहां पे बहुत कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं. सो ऑफ कोर्स लाइक ही सेड ग्रेस बिफोर द कॉन्सर्ट. ग्रेस मींस ग्रैटिट्यूड. And the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book. मतलब किताब खोलने के पहले भी वो थैंक यू बोल देते थे. that thank you obviously किसी इंटेंशन से ही बोलते होंगे ना. मतलब किताब खोलने के पहले आप किस लिए थैंक यू बोलोगे? अगर कोई नॉवेल पढ़ना आपने शुरू किया है या कोई बुक पढ़ रहे हो, that thank you for my perfect understanding, या जो भी रीजन है, सबका रीजन अलग है. मेरा हो सकता है I would want to enhance my writing abilities and vocabulary. कई लोगों का होता है अगर हम कोई नॉन स्टोरी वाली नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, एक एक वर्ड को च्यू कर करके, बिकॉज उनमें हर सेंटेंस में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग होता है. तो ऑब्वियसली उसमें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक, इस तरह से जो भी चीज स्केचिंग के पहले से थैंक यू बोल दो. थैंक यू फॉर द वंडरफुल स्केच दैट आई क्रिएटेड व्हिच वाज लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी. आप पहले ही ऐसे बोल दो, अब वो स्केच अच्छा ही बनेगा ना. तो ही सेड ग्रेस बिफोर स्केचिंग,
painting, even for the swimming, even before swimming, he would say, for a wonderful time, at swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. तो जो बहुत इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटीज दिन की होती हैं, जैसे आप वैसे वॉक करने के लिए जा रहे हो, या डांस कर रहे हो, या फेंसिंग कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, मतलब ये छोटी छोटी जो मंडेन चीजें होती है दिन भर की, ठीक है, उनके पहले से ही थैंक यू कर देना, आउटकम के लिए. सो दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. और उससे ऑब्वियसली पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा, बिकॉज he further says, जो जीके चेस्टरटन ने ये जो यूज किया है, that you want magnificent outcome to everything, isn't it? अगर बात भी कर रहे हो, you don't want to end up like लड़ाई झगड़ा करके किसी से फोन कॉल पे, या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई काम करने निकले हो और मतलब कोई ड्रेस खरीदनी है आपको किसी ओकेजन के लिए, आप गए हो और आपको कुछ मिला ही नहीं अच्छा. कई बार ऐसे होता है ना, हम निकले हैं, हमको कोई चीज खरीदनी है, हमको पसंद की कोई मिली ही नहीं. आपको लग रहा था मुझे वो रनिंग शूज खरीदने हैं, आप गए और आपको मिले ही नहीं अपने बजट में. आप सोच के गए थे कि गुड रनिंग शूज जो 3000 रुपीज से कम हो, या ऐसा कुछ जो भी आपका इंटेंशन था, अब वो मिले ही नहीं आपको. वहां पे सारे शूज वर 9000, 13, 14, 15 और आप वापस आ गए. फिर आप कोई काम करने के लिए गए थे, वो बैंक का कोई काम करने के लिए गए थे, वो बैंक का काम ही नहीं हुआ आपका आज, आप वापस ऐसे ही खाली हाथ आ गए. अब आपको फिर से बुलाया, ठीक है, मतलब अगले दिन या जब भी आपको जाना हो कि 3 दिन के बाद आना. तो इस तरह ये बहुत नॉर्मल सिचुएशंस है जो हम सबके साथ होता है कि कोई काम निकले बट उसका वो कंक्लूड नहीं होता है ना, वी डोंट रीच अ पॉइंट ऑफ कंक्लूजन. तो ऐसे में ये लगता है, आई रियली विश ऐसा हो जाए, आई रियली होप, ऑल. सो इसमें यही है दैट हमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड विल गारंटी द आउटकम. सो वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल. आप पहले से ही थैंक यू बोल दो उस चीज के लिए, एंड इट इज गारंटीड दैट हमारा आउटकम अच्छा ही होगा. तो हमको अब ये सब बोलने की जरूरत नहीं है. आई रियली होप दिस गोज वेल, आई रियली होप मेरा दिन आज बहुत अच्छा, आई रियली होप मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हो जाए, आई रियली विश कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए आज, आई रियली विश मुझे अपने पसंद के आज आउटफिट मिल जाए, आई रियली विश दैट आज मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, वो मेरा काम ना 100% क्लोज हो जाए. So this is what we always think. So we don't have to. आप पहले से थैंक यू उसके लिए कर दो. तो इसमें ये लिखा हुआ है, The law of universe operates mathematically to the finest possible degree. तो इसमें कोई फ्लूक नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि आपने दिल से फील किया, थिंक किया कि आपका मैग्निफिसेंट आउटकम है और आपका नहीं हुआ. ऐसा नहीं होता है. ये लॉ है. like sun rises in the east, sets in the west. ये लॉ है. ग्रेविटी एक लॉ है. उसी तरीके से अगर आप कोई भी चीज करने के पहले अपने थॉट में ये ले आते हो कि उसका आउटकम बहुत ब्यूटीफुल होगा, और उसमें अगर इमोशन ऐड कर देते हो आप अपना, हैप्पीनेस का, एक्साइटमेंट का, जॉय का, तो वो चीज 100% होती है. यही हमने एग्जैक्टली ये जो थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये 2 वर्ड हमने कैच किए थे पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड वाली बुक में भी, इजंट इट? वहां पे भी यही लिखा होता है ना, योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर गॉड. ओके, यहाँ पे भी रोंडा बर्न ने यही लिखा है, योर थॉट्स एंड फीलिंग्स डिसाइड द आउटकम ऑफ एनीथिंग दैट यू वांट. सो द सेम 2 वर्ड्स आर हियर आल्सो. दैट मीन्स हमको इस पे मास्टरी करनी है, अपने थॉट्स पे और अपनी फीलिंग्स पे. और ह्यूमन माइंड की बहुत पावरफुल कैपेसिटी होती है कि अपने थॉट्स को वो कंट्रोल कर पाए और अलाइन और ओरिएंट कर दें उस डायरेक्शन में जो आप देखना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ ये सोचना पास्ट की वजह से कि ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो इमिडिएटली अगर कोई चीज नेगेटिव आ भी जाती है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो. जैसे कभी किसी से रिलेशनशिप में इशू हुआ, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट रिलेशनशिप, बस. और उसको मन में बस ये सोचो. अपने आप फीलिंग फ्रीक्वेंसी आती है जब आप लगातार कोई चीज बोलते रहते हो. हाँ, अगर आप बहुत ही सैड हो या बहुत ही एंगर में हो या एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, तो कभी कभी टाइम लगता है. फिर आपको लगातार 7 to 10 मिनट्स के लिए सोचना पड़ेगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू, थैंक यू. एंड यू विल सी दैट 7 मिनट्स करने के बाद फीलिंग फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, या मैजिक फुटस्टेप, मूवमेंट. हमको टोनी रॉबिन्स ने मूवमेंट ही करना सिखाया है कि व्हेनेवर यू डिप लो, जब भी आपको लगता है तो बॉडी को मूव करो, क्योंकि सेलुलर एनर्जी बहुत फास्ट मूव होती है जब आप मूवमेंट करते हो.
So you can jump, you can skip, you can go out for a walk. इस किताब में मैजिक फुट स्टेप्स बोला है, ठीक है, दैट आप मूवमेंट करो, फॉरवर्ड मूवमेंट। तो जब आपकी पूरी बॉडी मूव करती है, आप वॉक कर रहे हो, उस वक्त जो एनर्जी आप सर्कुलेट कर रहे हो अपने अंदर, वॉकिंग वाली एनर्जी, वो ग्रैटिट्यूड की होगी, आप अपने आउटकम में डिफरेंस देखोगे। तो ये सारा लॉ की तरह ही वर्क करता है। साइंटिफिक, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे बहुत इजीली कोरिलेट होता है कि साइंटिफिकली बॉडी में ये किस तरह से ये चेंजेस हमारे हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको तो बहुत वंडरफुल टूल्स मिले। तो आज से हम जो काम अपना करेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसके पहले वी विल से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू अ ग्रेट शॉपिंग टाइम, you know, that way, or to a catch up with a friend, or to buying a dress. Thank you for magnificent outcome, to the great outfit that I could purchase, which was way under my budget and it was just the perfect size for me. अब आपने पहले ही ऐसे कर दिया, ठीक है, और उसमें इमोशन ऑफ एक्साइटमेंट भी ऐड करो, तभी होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज अबाउट। सो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है दैट अगर आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, हर चीज के पहले तो आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन गवर्न करती है। दैट मीन्स you have to use your thoughts and feelings. So this I'm reading from the screen. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcome is one of the simplest ways to do it. Okay? So thoughts and feelings को अभी हम धीरे धीरे मास्टर कर ही रहे हैं ना। कभी कभी टाइम लगता है, कभी बहुत जल्दी हो जाता है, बट कम से कम मूव फॉरवर्ड तो कर ही रहे हैं ना, कोई नई चीज सीखते जा रहे हैं तो उसमें। तो इसीलिए मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस जो होती है इज कोई भी चीज होने के पहले बी ग्रेटफुल फॉर समथिंग दैट यू वांट टू गो वेल। दैट इज, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे वो एग्जाम है, चाहे वो स्पोर्ट्स गेम देखने जा रहे हो आप अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो नॉर्मल फोन कॉल है, चाहे फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, चाहे अपनी मदर इन लॉ से मिलने जा रहे हो, आप मैग्निफिसेंट आउटकम पहले ही कर दो। इवन फॉर योर एक्सरसाइज, जो रूटीन एक्सरसाइज है, योर पेट्स वेट अपॉइंटमेंट अगर है, आपकी मेडिकल या डेंटल चेकअप है, इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आ रहा है कोई फिक्स करने के लिए, आपके रेफ्रिजरेटर में कुछ इश्यू आ रहा है, फ्रिज देखने के लिए कोई आ रहा है, कोई आपका एसी चेक करने आ रहा है, ठीक है, फैमिली आउटिंग होने वाली है, आपको अपने बच्चों से बात करनी है उनके बिहेवियर के बारे में, विच कुड नॉट टर्न आउट टू बी वेरी गुड अदरवाइज, इजंट इट। अगर आपका बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, नहीं अप्रोप्रिएटली बिहेव कर रहा है, और आपको लग रहा है कि आई रियली नीड टू सिट एंड टॉक टू दिस पर्सन नाउ, ठीक है, बिकॉज बहुत ओवरबोर्ड हो रहा है, तो उसके पहले मैग्निफिसेंट आउटकम करके आप बात करो, दैट फॉर द ग्रेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन एंड द चाइल्ड कुड रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड यू हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज इन बिहेवियर आफ्टर योर कॉन्वर्सेशन। पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर दो, अब तो वो सब एंड बहुत अच्छा कंक्लूसिव एंड होगा, और आपके हिसाब से दैट वेरी पीसफुल एंड देयर वुड बी अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन, है ना, इस तरह से। सो कोई भी चीज, आप बर्थडे गिफ्ट खरीदने जा रहे हो, मैग्निफिसेंट आउटकम, 5 मिनट में काम हो जाएगा और आप वापस भी आ जाओगे। तो कोई भी चीज, घर में रेनोवेशन कराना है, आपको नया फोन लेना है, आपको नई कारपेट या रग लेना है, आपको ड्रेप्स चेंज करने हैं, आपको रेस्टोरेंट को रिजर्वेशन कराना है, आपको कॉन्सर्ट के सीट बुक कराने हैं, मूवी पिक्चर देखने जा रहे हो, आपको सीट्स बहुत अच्छी वाली चाहिए, थोड़ी पीछे की सीट चाहिए, उसके लिए कोई ईमेल लिखना है, जो भी आपको करना है, टुडे इज द डे टू डू दैट, ओके। एंड henceforth हर चीज करने के पहले थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू अ ग्रेट टाइम हैविंग लंच विद माय फ्रेंड, दैट इज हाउ, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हो, इमेजिनरी वेव योर फिंगर्स इन द एयर, और यू कैन फ्लिप योर eyelashes, मतलब सोचो कि वहां से मतलब गोल्डन डस्ट आ रही है, ग्रेटिट्यूड की डस्ट। सो जो भी चीज है, जैसे भी करो, फीलिंग्स एंड इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा बस, ठीक है। या फिर इसमें ये वाली प्रैक्टिस बहुत काम आती है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाली होती है, जैसे सडनली आप ऑफिस में गए और बॉस ने कहा कम टू माय रूम, आई वांट टू टॉक टू यू, या HR वालों ने बोला
that I need to have a meeting with you, please report in 30 minutes. एकदम से क्या होगा, घबराहट होगी ना कि why HR has called me today abruptly, एकदम से ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, या बॉस क्यों बुला रहा है, या बच्चे के स्कूल से फोन आया कि आप एक सेकेंड, आप उन सो एंड सो के पेरेंट्स हो, आप बोलोगे हाँ, तो कहते हैं आप स्कूल आ जाओ, यू नीड टू कम, देयर इज एन अर्जेंसी, तो एकदम से आपको लगेगा ना स्कूल से अर्जेंसी क्यों आई है, क्यों बुलाया है, isn't it? मतलब ऐसी चीजों में हम बिलो द लाइन जा सकते हैं ना, क्योंकि हमको एकदम से एंजाइटी होगा, क्योंकि अच्छा सोच तो दिमाग में बहुत आराम से नहीं आता, हमेशा नेगेटिव ही आता है, लेकिन वो नेगेटिव वे बिलो द लाइन है। इसका मतलब है कि जो आप सोच रहे हो ना वही होगा आगे जाके, तो उस सोच को तो बदलना पड़ेगा ना, बिकॉज एकदम से कुछ ऐसा हो गया और ऐसी कोई वो आता है कि यू नीड टू रिपोर्ट देयर और यू नीड टू डू दिस, तो ऐसे में मैग्निफिसेंट आउटकम करना है। इसमें ये लिखा हुआ है, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है तो हम एकदम से कंक्लूजन पे जंप करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमको नहीं ऐसे सोचना है। रादर इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन्स एंड थिंकिंग दैट कुछ ट्रबल है, आप उस चीज का मौका उठा के उसमें मेक द मैजिक हैपन बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। हो सकता है वो आपके अप्रेजल या प्रमोशन के लिए बॉस बुला रहे हो, वो क्यों नहीं आता दिमाग में, हमारे नहीं आता ना, लेकिन हम ये तो बोल ही सकते हैं फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू सो एंड सो, तो दिस इज हाउ। या फिर आप फ्लाइट मिस कर रहे हो, कितनी घबराहट होती है ना जब फ्लाइट मिस होने वाली होती है और आप बहुत लेट हो रहे होते हो, और जो भी है कुछ होता है या फ्लाइट डिले होती है, तो आप सोचते हो दिस इज सो बैड, नॉट फेयर एट ऑल। So at that time, do magnificent outcome, so that you can put the magic into motion. तो अब वो magnificent outcome पहले से ही होगा तो फिर वैसे ही अच्छी चीज होगी। तो या हाँ जी विजय। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcome and make it a daily habit, the more magnificent outcomes will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that outcome will be magnificent. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent
magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bill, or collecting the mail. Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power. And as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too, Dash. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about your practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, thank you for the magnificent outcome to Dash. You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it and the future. If you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Magic practice number 21, magnificent outcomes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Number 3, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to Dash. Number 4, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to Dash. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Vijay. So this first point जो इसमें है, the second part of this chapter में, is that एकदम से कई बार आपको रिजल्ट नहीं नजर आएगा. सपोज आपने थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश 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 किया, ओके, तो एकदम से इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट एट सम पॉइंट यू विल कम टू नो दैट उस मैग्निफिसेंट आउटकम जो आपने किया था उसका रिजल्ट आया है. ठीक है. So a very clear cut example is that when I was there in Singapore this week, so we went to a very beautiful place called Lantern on day 1, the day I had landed. It was Fullerton Hotel का rooftop lounge था. वहां से beautiful view of the sea and Singapore, and we went at such a time जहां पे हमने रोशनी भी देखी और उसके बाद जब बिल्कुल अंधेरा हो गया तो सारे buildings illuminate हो गए थे
और वो भी देखा. सो दोनों व्यूज थे, यू नो, इवनिंग का भी जो बिल्कुल क्लियर था उस वक्त तक, एंड देयर वाज नाइस सनशाइन, सन वाज ऑलमोस्ट डिपिंग दैट टाइम, सनसेट हो रहा था, एंड ब्यूटीफुल, लाइक इट वाज mesmerizing, like jaw dropping view it was. And we took lots of pictures there, and suddenly there were thick clouds, dark clouds, and it started pouring really heavy. इतना ज्यादा कि हमारी जो टेबल थी उसके सामने the curtains needed to be drawn, you know, because पानी आ रहा था अंदर, because वो पूरा खुला हुआ था, पानी अंदर आ रहा था. So we were all thinking कि क्यों, और फिर you know, मन में तो of course मैं magnificent outcome तो करके ही गई थी, मतलब मैंने तो चिट्ठियां लिखी थी यूनिवर्स को before every segment. So that was done. Magnificent outcome I keep doing throughout the day for whatever, for the shopping experience, for this, that. So I had done magnificent outcome. Obviously that all of us who are going, we are only laughing and talking and having so much fun, and you know, like वो high vibration energy which will transform our lives, you know, और बहुत दिनों तक उसकी energy हमारे life में रहे, जब तक वो memory रहेगी, you know, high feeling frequency में हम रहेंगे, जितनी बार उसके बारे में सोचेंगे. एंड हाई फीलिंग फ्रीक्वेंसी में रहना बहुत जरूरी होता है, ये चीज हमने इसमें सीख ली है. तो अब एकदम से बारिश हो गई, व्यू खत्म हो गया और सामने वो कर्टन ड्रॉ हो गया, ठीक है. तो उस वक्त ये लग रहा था कि अब कुछ दिख नहीं रहा, और वो उस वक्त एक बार कोई लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, बट उसके 5 मिनट वो बारिश हुई है बहुत जोरदार, और उसके बाद एकदम से डे ब्रेक हो गया दोबारा से, एंड ब्यूटीफुल रेनबो अकर्ड इन द स्काई, जिसकी हमने फोटो डाली थी, ठीक है. तो मैग्निफिसेंट आउटकम, ठीक है, उस टाइम नहीं हुआ, उस टाइम तो हम डिप हो सकते थे ना, ये क्या बारिश हो गई, कुछ दिख ही नहीं रहा, सामने का व्यू भी ब्लॉक हो गया, ऐसे भी हो गया, वैसे भी हो गया. But no, there was a reason why universe wanted to give its full, you know, like platter of the beauty to us, you know, because that would have been the missing link. अगर वो नहीं होती, अगर वो बारिश नहीं होती ना, तो मतलब इस तरह से imagine वो व्यू है कि आप पूरा सी देख रहे हो और beautiful tall buildings and sky एकदम clear, and there was a huge rainbow there. Okay, so that view was to die for. And that rain happened for 5 minutes only for us to take that view. Okay, and that is the power of magnificent outcome when you do it. And this is the beauty of it all. So जब higher consciousness से आप वैसे भी मतलब grateful हो, इसका मतलब you already क्या हो गया, तो ये दलावा मिल जाएगा तो. Okay, so whenever that happens, you see that everything that is happening in your life, मतलब वो thick clouds आना, बहुत जोर से बारिश होना, उसका भी कितना deep meaning था, क्योंकि all of us had done magnificent outcome to a great evening out, and it was exactly what, like हम जब भी outdoors में थे तब बारिश नहीं हो रही थी, जब हम indoor में थे तभी बारिश हुई, और तभी भी सिर्फ 5 मिनट के लिए हुई, और उसके बाद दैट रेनबो, उसके बाद अंधेरा हुआ, एंड दैट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सिंगापुर सिटी, you know, tall buildings, lights, it was like gleaming, you know, the sea looked stunning. So everything fell into place. Okay, this is the beauty of doing magnificent part. तो जो इन्होंने लिखा हुआ है that, you know, एकदम से आपको उस वक्त नहीं नजर आता, आपको लगता है ये कैसे हो गया है, this is not what I did for, but आपको बाद में पता लगता है कि उसका बहुत गहरा मीनिंग था. There was a reason why that thing did not turn out the way you would have wanted, है ना. जैसे आप कोई आउटफिट खरीदने के लिए गए, आपने उसको मतलब देखा और you did not want to take it, और you know, like आपको लगा कि क्या मतलब मुझे ठीक से मिल ही नहीं रही है. अब वो आप पहले स्टोर पे गए, दूसरे स्टोर पे गए, थर्ड स्टोर पे गए, एग्जैक्टली जो आपने अपनी किसी फ्रेंड को कभी पहने हुए देखा था, और उसने आपने उस एडमायर किया था कि आई रियली विश, आई रियली वांट दिस, द सेम आउटफिट, और आपको वो कहीं नहीं मिली थी उसके टाइम से, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग इन द थर्ड स्टोर. So at times it doesn't come immediately, it comes after maybe 0.1% of the struggle, but it always turns out to be the best for you. This is the guarantee here. Okay, so this is what it is about, the magnificent outcome. तो आज का जो प्रैक्टिस है उसमें लिखने की प्रैक्टिस है और सुबह करने की प्रैक्टिस है. सुबह सुबह अभी सेशन के बाद हमको 3 चीजें लिखनी हैं जो हमारी आज कल में होने वाली है, जिसमें हमको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए. यू नो, हो सकता है आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, हो सकता है आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए ऑन अ सर्च इंजन पोर्टल,
आप हो सकता है कि आपको शॉपिंग करने जाना है, हो सकता है आपको अपने हेयर कट के लिए जाना है, जो भी चीज, जो भी सेगमेंट आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है आजकल में, हो सकता है नॉट टुडे, मे बी 2 चीजें आज करनी है, एक कल करनी है, उन तीनों की रिटन लिस्ट बनानी है। लैंग्वेज है, I'll just take you through the language here because इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, because words की पावर को हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। थैंक यू, स्टार्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी थैंक यू से। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू अ ग्रेट हेयर कट दैट आई हैड टुडे, ओके। Thank you for the magnificent outcome to my bank work that I completed so successfully today, or whatever it is. ठीक है, तो इस तरह से आपको thank you for the magnificent outcome to the most brilliant interview time I had that got me the job of my dreams, इस तरह से लिखना है, ठीक है। सो थैंक यू से शुरू करना है फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू जो भी चीजें। अब रिटन लिस्ट तो हमको 3 चीजों के लिए बनानी है जो हमको ऑलरेडी पता है ये होने वाली है ना। कोशिश करो आज वाली ही चीजों के लिए बनाओ जो आज ही होने वाली है, 3 चीजें। और फिर इसके अलावा 3 हमको अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए भी, सपोज एकदम से कुछ हो गया, आपको स्कूल बुला लिया बच्चे के, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, you know, to the great meeting with the principal that I had today, that where I got a beautiful news. हो सकता है वो आपको इसलिए बुला रहे हो क्योंकि आपके बच्चे को वो किसी पेंटिंग कंपटीशन में ओवरसीज भेज रहे हो सकता है वो उन्होंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि वो आपके बच्चे को अपग्रेड कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज उन्होंने सिलेक्ट किया है किसी टीम का मेंबर बनना, और आपसे परमिशन लेनी है कि कैन आई सेंड योर चाइल्ड टू मलेशियन सो एंड सो कॉम्पिटिशन, इसलिए भी तो हो सकता है ना। लेकिन हम तो पहले से बुरा सोच लेते हैं तो फिर बुरा होता है, मतलब इस तरह, क्योंकि थॉट्स एंड फीलिंग्स आर डिसाइसिव, सो इसलिए थॉट्स एंड फीलिंग्स को कंट्रोल करके हम मैग्निफिसेंट आउटकम कर देंगे, स्पेशली उन चीजों के लिए जहाँ पे चिंता का विषय भी होता है, ठीक है। तो 3 तो एक्सपेक्टेड हो गया जो हमको पता है, जो हमको लिख के करनी है, और 3 अनएक्सपेक्टेड चीजें जो एकदम से आ जाती हैं। एकदम से कुछ हुआ कि आपको ईमेल रिप्लाई करनी पड़ी किसी को, एकदम से आपके नेबर के यहाँ आपको जाना पड़ा, उन्होंने बोला कि you know can you come over or something, आपको नेबर के यहाँ पे या किसी फ्रेंड ने बुलाया, आपको वहां जाना पड़ा, पहले से अनएक्सपेक्टेड था ना, पहले से तो पता नहीं था, एकदम से उन्होंने बोला कि आर यू फ्री, कैन यू कम ओवर, इस तरह से आप मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाओ। तो 3 अनएक्सपेक्टेड वो लिख के नहीं करनी है, वो तो एकदम से मन में ही सोच के करनी है, लेकिन 3 जो एक्सपेक्टेड है वो लिखनी है। तो 3 लिख के जो एक्सपेक्टेड है और 3 अनएक्सपेक्टेड के सामने हमको, मतलब कि में करने के पहले हमको मैग्निफिसेंट आउटकम करना है। ये आज की प्रैक्टिस है, एंड हेंसफोर्थ इस प्रैक्टिस को बिल्कुल साथ में रखो अपने पास। इसमें ये लिखा है लास्ट वाला ना, व्हेन ग्रैटिट्यूड बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ, just something, when gratitude becomes your way of life, everything starts falling into place. Okay, so it says when gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. ठीक है, और इसमें ऊपर लिखा हुआ था guaranteed, और उसके आगे एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ था। सो बी वेरी क्लियर दैट जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आप अपने दिन को सुंदर बनाते जाओ, और हर एक दिन एक इकाई होता है, जिंदगी का यूनिट होता है। जब हर एक दिन में आप मैग्निफिसेंट आउटकम और हैव अ मैजिकल डे प्रैक्टिस का साथ पकड़ के रखोगे, ये एक था चैप्टर नंबर 14 और ये वाला है चैप्टर नंबर 21। तो ये 14 और 21 चैप्टर आपकी हर एक इकाई को बहुत सुंदर बनाएगा, हर एक दिन को आपका मैग्निफिसेंट बनाएगा, है ना। वो हैव अ मैजिकल डे था कि पूरे दिन हम अपने मन में, माइंड के आई से हम पूरा दिन रन थ्रू कर लेते हैं, एज इफ हम रात को कर रहे हैं, जो सुबह से रात तक हुआ है ना। पहले वो था हैव अ मैजिकल डे, और ये है जो अलग अलग सेगमेंट्स दिन के होते हैं, उनमें मैग्निफिसेंट आउटकम करने के लिए। सो दैट वे लाइफ बिकम्स ट्रूली ब्यूटिफुल। सो नाउ लेट्स गो टू द अदर बुक। उसमें आज हम बहुत अच्छा सा पावरफुल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका हमने कल शुरू कर दिया था। उसमें ये लिखा हुआ है कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो, मतलब दिस वाज द फोकस। और आज इसमें बहुत ब्यूटीफुल एक फीमेल का एग्जाम्पल है जिसका कोर्ट केस चल रहा था। तो वो कोर्ट केस चल रहा था और कोई कंक्लूसिव ही नहीं होता था, आज खत्म हुआ, अगली डेट मिल जाती थी,
फिर अगली बार जाती थी, फिर वो कंक्लूसिव ही नहीं, फिर वो अगली बार, तो ऐसे वो मतलब वो स्ट्रेच होता जा रहा था और वो बहुत ज्यादा फीमेल बिलो द लाइन जा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे कोर्ट केस के साथ, कुछ मतलब चलता ही जा रहा है। किस तरह से उन्होंने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके परफेक्ट रिजॉल्व किया अपने कोर्ट केस को, इसका एग्जाम्पल है। बट या we'll start from here. Anyone who wants to read? I'll read. Okay. Shivani. Okay, Shivani, please go ahead. A great many people solve all their dilemmas and problems by the play of their controlled, directed, and disciplined imagination, knowing that whatever they imagine and feel as true will and must come to pass. The following will clearly illustrate how a young girl overcame the conflict between her desire and her imagination. She desired a harmonious solution to her legal problem, yet her mental imagery was constantly on failure, loss, bankruptcy, and poverty. It was a complicated law suit, and there was one postponement after another with no solution in sight. At my suggestion, she got into a sleepy, drowsy state each night prior to sleep, and she began to imagine the happy ending, feeling it to the best of her ability. She knew that the image in her mind had to agree with her heart's desire. Prior to sleep, she began to dramatize as vividly as possible her lawyer having an animated discussion with her regarding the outcome. She would ask him questions, and he would answer her appropriately. He would say to her over and over again, "There has been a perfect harmonious solution. The case has been settled out of court." During the day, when fear thoughts came into her mind, she would run her mental movie with gestures, voice, and sound equipment. She could easily imagine the sound of his voice, smile, and mannerism. She ran this mental picture so often, it became a subjective pattern, a regular train track. At the end of a few weeks, her attorney called her and confirmed objectively what she had been imagining and feeling as true subjectively. Yeah. This is So इसमें 1 second, Shivani. तो इसमें the start of this was this little paragraph जो बहुत important है. A great many people solve all the dilemmas and problems by the play of their controlled, directed, and disciplined imagination. दिमाग बहुत रन करता है इधर उधर. अगर आपने उसको छोड़ दिया ना, अगर आपने उसका स्टेयरिंग व्हील पकड़ के नहीं रखा, दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज की तरफ ड्रॉ होता है बहुत ज्यादा. So we don't want our mind to be pulled by anything which is negative, right? So इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दिमाग में जिस तरह के images and thoughts आ रहे हैं, ठीक है, वो controlled हो, आपके control में हो. So hold the steering wheel of your car. Don't let it loose. That's very, very important. So they have to be controlled, they have to be directed and disciplined. मतलब जो आप चाहते हो, it should be the way forward. It should be solution to what you want. ओके और फिर इसको समझाया हुआ है डॉक्टर मर्फी ने बाय एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ हिज क्लाइंट्स, whatever we can say, डिसाइपल. तो उनका जो कोर्ट केस चल रहा था, तो मैं इसको हिंदी में आपको समझा देती हूँ कि एक लड़की थी, उनका कोर्ट केस चल रहा था, वो बार बार अपने लॉयर से मिल रही थी, वो कोर्ट केस कंक्लूड ही नहीं हो रहा था. तो वो लगातार अपने कोर्ट हियरिंग के लिए जा रही थी, जो भी उनकी डेट आती थी, और फिर वैसे ही वापस हताश होके आ जाती थी क्योंकि कोई वो ही नहीं होता था एंड रिजल्ट, और वो चलता ही चला जा रहा था. उसके बाद वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिली, जिन्होंने उनको बताया कि आप इसको इमेजिनेशन से रिजॉल्व कर सकते हो, बिकॉज सब्जेक्ट मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पावर होती है, उसमें जो आपके रिपीटेड थॉट्स होते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, दैट इज स्लीपी ड्राउजी स्टेट में, आपका सबकॉन्शियस माइंड की लिड खुल जाती है. ठीक है, तो उस वक्त कोई भी नई चीज आप उसमें इनग्रेन कर सकते हो. तो स्लीपी ड्राउजी स्टेट में या फिर डीप ब्रीदिंग करने के बाद.
ठीक है, डे में अगर आपको करना है तो डीप ब्रीदिंग करने के बाद, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग सो के उठने से ही रात में सोने के पहले हम ऑलरेडी अल्फा स्टेट में होते हैं। ठीक है, सो उन टाइम या डे में डीप ब्रीदिंग आप करो फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद आपका माइंड अल्फा स्टेट में चला जाता है। उस वक्त डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस फीमेल को बताया कि आप ये इमेजिन करो कि आप अपने लॉयर से बात कर रहे हो और वो आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है और वो आपको बता रहा है कि किस तरह से बहुत अच्छा, मतलब जो भी डिजायर्ड आउटकम उनका था वो ऑलरेडी आ चुका है। और इनको बताया था कि लगातार आपको वो करना पड़ेगा, मतलब इमेजिनेशन में, और बिल्कुल साउंड, टच, एवरीथिंग, सब और फीलिंग के साथ में। तो साउंड ऑफ कोर्स लाइक उनकी आवाज जो थी लॉयर की, जो बता रहा है कि नहीं ये दिस केस इज कम इन आवर फेवर, और अब हमको ये कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जो भी लॉयर की जो आवाज थी, तो वो, और हैप्पीनेस की जो फीलिंग जनरेट हुई थी कंक्लूजन के बाद केस के, ये बार बार ये रिपीट कर रही थी। लेकिन ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन ड्यूरिंग द डे हमारा दिमाग तो डिप होता ही है ना, नेगेटिव चीज की तरफ जा सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली पास्ट एक्सपीरियंस उनका था कि इतने टाइम से लिंगर ऑन हो रहा था, तो वो बार बार नेगेटिव जोन में भी जा रही थी। तो जब भी वो नेगेटिव जोन में जाती थी तो वो दोबारा से ये मेंटल मूवी जो थी ना, कि लॉयर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, उनकी वॉइस, उनके साउंड जेस्चर्स और वो सारी चीजों के साथ में, और वो खुश हो रही है, वो दोबारा से ये मेंटल मूवी जो उनकी थी, जो अच्छी वाली मूवी थी, जो आउटकम, परफेक्ट आउटकम की मूवी थी, वो ये रन करती थी दिमाग में। और जब भी कोई चीज आप रिपीटेडली पैटर्न के फॉर्म में रन करते हो तो वो पैटर्न बन ही जाता है और वो सब्जेक्टिव हो जाता है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करने लग जाता है। ठीक है, अभी वो फेक था, ऑब्वियसली इनिशियली तो वो फेक था ना, लेकिन जब लगातार आप कोई फेक चीज भी है, कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, यही सेइंग है, ये इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होती है। So you keep faking it in your mind that you are like say living in California, क्योंकि शायद आपकी हमेशा से ड्रीम थी कैलिफोर्निया के क्या रेजिडेंट होना और वहां पे रहना। तो आप लगातार वहीं की चीजें देख रहे हो, वही फील कर रहे हो, वही आपको, मतलब वहां के लोग, आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको बहुत सारे वाइट्स नजर आ रहे हैं, मार्केट और घर के लुक एंड शेप थोड़े से डिफरेंट हैं, है ना। और वहां पे ऑब्वियसली हमको पता होगा कौन कौन सी बिल्डिंग है, आप उन बिल्डिंग्स में जा रहे हो, ये कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। तो इस तरह से आपने मेंटल मूवी में अपने आप को कैलिफोर्निया में डाल दिया है, और वहां पे रह के आप वो सारी चीजें कर रहे हो, उसी तरह के लोग देख रहे हो, उनकी आवाजें सुन रहे हो, उनके एक्सेंट की आवाजें सुन रहे हो। सो इट इज, अगर ये मूवी आप रन करोगे ना बार 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 बार, आप ये सब्जेक्टिव हो जाती हैं, अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएंगी, क्योंकि रिपीटिशन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी मेंटल मूवी जो आप रन कर रहे हो वो बहुत इनग्रेन, वो टैटू बन जाता है परमानेंट। और जब तक सबकॉन्शियस में टैटू कोई चीज परमानेंट नहीं बनती है तब तक आप उसको अपने आउटर रियलिटी में नहीं देखते हो। तो इसीलिए मेंटल मूवी आप उस तरह से कंट्रोल करो और वो इमेजिन करो जो आप देखना चाहते हो। तो इस बच्ची ने, ये जो फीमेल थी, इन्होंने ये ही किया, इन्होंने वो मेंटल मूवी रन की, और जब भी वो लो ड्यूरिंग द डे, वो लो हो जाती थी कभी कभी क्योंकि वो आउटकम ही नहीं आ रहा था बिल्कुल, तो शी वुड अगेन रन हर मेंटल मूवी विद जेस्चर्स, वॉइस एंड साउंड इक्विपमेंट, एंड शी वुड इजिली इमेजिन द साउंड ऑफ हिज वॉइस, अपने लॉयर की वॉइस उनके दिमाग में रन करती थी, उनकी स्माइल और उनके जो मैनरिज्म्स थे, और ये मेंटल मूवी वो बार बार अपने दिमाग में रन कर रही थी, जिसकी वजह से ये सब्जेक्टिव पैटर्न बन गया। और फ्यू वीक्स के बाद ही उनके अटॉर्नी ने कॉल किया, जो लॉयर था, और उन्होंने उनको ऑब्जेक्टिव, अब वो सब्जेक्टिव रियलिटी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गई, और ऑब्जेक्टिवली बताया उनको फाइनली जो उन्होंने इमेजिन किया था, और उनका कोर्ट केस रिजॉल्व हो गया है। तो इस तरह से हमको करना पड़ता है। हाँ जी शिवानी। This is really what the psalmist meant when he wrote, "Let the words of my mouth, your thoughts, mental images, good, and the meditations of my heart, your feeling, nature, emotion, be acceptable in thy sight, O Lord, the law of your subconscious mind, my strength and my redeemer." The power and wisdom of your subconscious mind can redeem you from sickness, bondage, and misery. Yeah. Psalm 19, verse 14.
This is from the Bible. There also it is mentioned the same, that जब भी आप मेडिटेट करोगे, जो वर्ड्स आप इमेजेस, so वर्ड्स भी क्या होती है, मेंटल इमेजेस का ही चैनल होता है. वर्ड्स जो निकलते हैं वो ऑटोमेटिक इमेजरी बनती है. आफ्टर दैट ओनली द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द माउथ. Okay, so words are very strongly associated with mental. Like the moment you say, I'm so happy and I'm brilliant, in your mind, there will be some kind of a happiness and a brilliant image that has come. Words will not happen, without any mental kind of a picture. That is how the law operates. This is science. Okay, so कोई भी word आप बोलते हो कि यार आपको मजा आ गया मुझे, आज I met so and so person, or I went shopping today, आज मजा आ गया मुझे shopping करके, मुझे सारी वो चीजें. So you are running that, subliminally, subconsciously एक mental image run करती है. जैसे आप बोलते हो आज तो मुझे मजा आ गया ये वाला काम करके, I had so much fun. Or I had a samosa today and it was so yum, I had fun doing it. So that mental image may, that you eating a samosa, you're super happy, you're enjoying, that is already being run. That's why it is said that, your words are very powerful and words are attached to a very powerful energy. So be very careful about कौन से शब्द आप अपने मुंह से बोलते हो, because वो बहुत जल्दी हकीकत में बदल जाते हैं. और बाइबल में भी लिखा हुआ, और मेंटल इमेजेस आपको वही मेंटल इमेजेस ऑब्जेक्टिव होगी जो सब्जेक्टिवली आप अपने को पैटर्न की तरह इम्प्रिंट करते हो. ठीक है, which is also written in the Bible. Just go ahead. Yeah. Ideas worth recalling. Number 1, mental coercion or too much effort shows anxiety and fear, which block your answer. Easy does it. Number 2, when your mind is relaxed and you accept an idea, your subconscious goes to work to execute the idea. Number 3, think and plan independently of traditional methods. Know that there is always an answer and a solution to every problem. Number 4, do not be overly concerned with the beating of your heart, with the breathing of your lungs, or the functions of any part of your anatomy. Lean heavily upon your subconscious and proclaim frequently that divine right action is taking place. Yeah, 1 second. So we'll just see the first thing is chapter की summary है जो हमने पढ़ी थी. First वाला बहुत important है. It is never hard work and too much effort जो आपको result लेके आएगा. But so इसमें लिखा हुआ है mental coercion या किसी भी चीज में effort बहुत लग रहा है, वो below the line की feeling होती है. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना hard work always pays. No, smart work pays. हार्ड वर्क दैट मीन्स दैट आप रगड़ रगड़ के घिस घिस के कोई काम कर रहे हो. ठीक है, इट इज रिलेटेड टू नॉट अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग. जैसे कहीं का ना आज मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी उस किताब को लिखने में. इट इज नॉट अ गुड कॉनोटेशन. इतनी मेहनत करके आपने वो किताब, सो मेहनत इज रिलेटेड टू नॉट अ वेरी गुड थिंग. इट डज नॉट गिव अ गुड फील. ओके, इट इज नॉट. वी हैव टू वर्क स्मार्ट. तो इसीलिए अपने सबकॉन्शियस को यूज करो, फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना. जैसे अगर मुझको कोई किताब लिखनी है या मुझको कोई चैप्टर लिखना है, तो आज मुझे एक्चुअली एक चैप्टर लिखना है, फैमिली प्लानिंग पे चैप्टर लिखना है, बिकॉज आई एम डूइंग अ वर्क ऑन गायनिकोलॉजी. सो फैमिली प्लानिंग पे एक चैप्टर लिखना है, तो मैं उसको पहले ही कर दूंगी. जैसे आज मैग्निफिसेंट आउटकम, उसमें भी है ना दैट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द ग्रेट कंटेंट दैट आई कुड राइट टुडे व्हिच वाज सो ब्यूटीफुल. ओके, अब वो पहले ही लिख लिया, पहले ही उस चैप्टर के बारे में लिख लिया, तो अब मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी मुझे. नहीं, अगर मैं नहीं करती तो मुझे मेहनत करनी पड़ती. कभी कोई फोन आ जाता, कभी कुछ हो जाएगा, कभी मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आई विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम माय माइंड अप एंड पिन इट डाउन टू राइटिंग दैट चैप्टर. ओके, इस तरह से. सो पहले से ही आप वैसे ही सोच लो. तो इसमें ही लिखा हुआ है कि इट इज मेंटल कोहेजन, जो होता है ना, बहुत दिमाग लगाना किसी चीज में, बहुत दिमाग लगाना, दैट इज रिलेटेड टू एंजाइटी एंड फियर ऑफ अ नेगेटिव आउटकम. तभी बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है. तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट गो विद द फ्लो. समटाइम्स पहले से ही आप सोच लो, यूज सबकॉन्शियस माइंड मोर, ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग यूज करने की आदत है. ठीक है,
तो यही चीज मैंने अभी ऋतु को भी बताई थी। आई डोंट नो वेदर वो लॉग्ड इन है कि नहीं आज, तो उनको मैंने बताई थी, तो उन्होंने ऐसे ही शेयर किया था कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सर्जरी के बाद वो मेरी कीमो चलती रहेगी और मेरी एक आधी रेडियोथेरेपी भी होगी। मैंने कहा क्यों सोच रहे हैं हम, मतलब we don't have to think about it. We have to think that your health is getting better and better every day. Your cells are reviving, recovering, and सब बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बहुत लंबे से बाल हैं, सॉफ्ट सिल्की लंबे बाल। मैंने कहा वैसे ही रहेंगे, ऐसे ही बाल रहेंगे पूरे टाइम, ऐसा ही सब होगा। तो मैंने मेंटली इमेजरी में भी वो सारा कुछ देख लिया है ना। हम क्यों बात करें ऐसी चीजों के बारे में, तो बट लेकिन दिमाग तो कभी कभी जाता है ना, अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। बिकॉज डॉक्टर्स तो बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैंने उनको ये भी कहते हुए सुना है कि ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं होता, थायराइड कभी ठीक नहीं होता। मैंने तो बहुत लोगों का ठीक किया है, और मेरा तो काम ही है प्रोफेशनली, आई हील पीपल, है ना। सो इतने लोगों की दवाइयां बंद कराई हैं, मतलब थायराइड पीसीओएस तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पेशेंट मेरे यहाँ से गया है बिना 100% दवा बंद किए, मतलब बिल्कुल ही जीरो के बाद ही आई लीव देम। ठीक है। सो अब पर वो इन्फॉर्मेशन कैरी होती है ना, क्योंकि किसी ने उनको बोल दिया था पहले कि बीपी की दवा एक बार शुरू होती है तो हमेशा लेनी पड़ती है, और एक भी दिन मिस मत करना। एक भी दिन अगर आप मिस करोगे तो उस दिन ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना। बट हीलिंग तो हमारे हाथ में है, इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी है, बट उसके लिए आपको रिलैक्स माइंड स्टेट में होना जरूरी। कल भी मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें बार बार ये लिखा हुआ था दैट बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होगे तभी सॉल्यूशंस आते हैं, तभी डिवाइन की पावर हमारे अंदर आती है। ठीक है। सो इसलिए इसमें है दैट डू नॉट बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट द बीटिंग ऑफ योर हार्ट, कि मेरा हार्ट बीट कैसी है, मैं ईसीजी करा लेती हूँ, मैं ये करा लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, पता नहीं मेरे लंग्स में मेरी सांसें चढ़ रही है, ये उसमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है लीन हेविली अपॉन योर सबकॉन्शियस and proclaim frequently that divine right action is taking place, that जो मेरे लिए हो रहा है वो right action है और वो God का प्रसाद है। ठीक है, ये मेरे लिए हो रहा है, डिवाइन राइट एक्शन इज टेकिंग प्लेस। मेरे लिए जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी गॉड इज डूइंग, इट इज द डिवाइन राइट एक्शन, दैट्स परफेक्ट फॉर मी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनवेरिएबली हम लोग बहुत ज्यादा मेंटल कोर्जन या मेंटल एफर्टिंग करते हैं। हाँ जी। Number 5, the feeling of health produces health. The feeling of wealth produces wealth. How do you feel? Number 6, imagination is your most powerful faculty. Imagine what is lovely and of a good report. You are what you imagine yourself to be. Number 7, you avoid conflict between your conscious and subconscious in the sleepy state. Imagine the fulfillment of your desire over and over again prior to sleep. Sleep in peace and wake in joy. Okay, so thank you, Shivani, so much for Thank your you. beautiful voice and even a better smile. Thank you. Okay, so tomorrow we'll start about the money chapter. Okay, so now we will be segmenting this book into different parts like money, health, like career, relationships, and ourselves. Okay, तो इस तरह से ये बुक अब फोकस में जाने वाली है, ओरिएंट होगी अलग अलग पार्ट्स पे। तो कल से वेल्थ का मतलब होता है पैसा, अबंडेंस, लग्जरीज। ठीक है, उसकी तरफ फोकस होगा। तो बिजनेस को ग्रो करना, कैसे अपने सैलरीज में अप्रेजल्स कराना, कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, और कैसे इजीली, वेरी वेरी इजीली अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है ये। इसके बाद आपका आउटलुक और आपका रिश्ता वेल्थ के साथ बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच। I'll just kind of, anyone wants to share or add anything? Ma'am, I have a sharing. Okay, yeah, please share. Ma'am, actually, मेरी sister है छोटी and she is in Calcutta. वो PwC के लिए काम करती है। तो every year उनके यहाँ से कोई ना कोई छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, और उनको उनके जो भी like clients होते हैं जो बाहर रहते हैं, because like वो foreign clients संभालती है, तो उन सबको किसी ना किसी को भेजा जाता है किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका कोरोना के टाइम पे बात चल रहा था मेरी सिस्टर का, बट फिर कोरोना वगैरह हो गया तो शी कुडंट गो।
So she was like cribbing कि मेरा नहीं हो रहा है, सब जा रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा है चांस, ये वो, प्रमोशन भी हो गया, मैं लेवल 2 पे भी पहुंच गई, ऑल दैट. सो I said कि तेरा जब आएगा ना तब एकदम अचानक से आएगा and you will not expect also. बोला ठीक है. April में she got this letter from her company that would you like to work on this project because उसका client US का है. तो पहले तो खुश हो गई, फिर डर गई कि मैं कैसे करूंगी. वो देखा इसमें डरने का क्या है, सब कुछ तो पेड है, कंपनी पेड है, यू आर गेटिंग सैलरी एंड एवरीथिंग. शी विल बी गेटिंग सैलरी इन इंडियन करेंसी आल्सो एंड यूएस करेंसी आल्सो. तो मैंने बोला तेरे लिए तो डबल डबल है, एक मुझे दे देना, एक अपने लिए रखना. तो शी वाज लाइक कि मैं कैसे करूंगी ये वो. ओके, फिर उसका इंटरव्यू था. तो उसका इंटरव्यू चेन्नई में था वीजा के लिए. तो शी वाज वेरी नर्वस. तो मैंने बोला नहीं, नर्वस होने की जरूरत नहीं, तेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा और तुझे मिल जाएगा वीजा. तो बोला नहीं दीदी, एक्चुअली सबके वीजा जो मेरे पहले जो लोग गए थे उनका सबका रिजेक्ट हो रहा है. मैंने कहा उनका रिजेक्ट हो रहा है ना, तेरा थोड़ी हुआ है. तू अपने बारे में सोच, तू दूसरों का क्यों सोचती है. तू सिर्फ ये मेंटालिटी लेके चल कि तेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और तेरे को वीजा मिल गया. उसका 8 o'clock उसका इंटरव्यू का टाइम था. 8:15 को उसका कॉल आ गया, दीदी हो गया. मैंने बोला क्या. बोला वीजा मिल गया. मैंने बोला मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि तुझे वीजा मिल ही जाएगा, मतलब ऐसा कुछ वो है नहीं. वीजा उसका मिल गया, उसका पासपोर्ट वगैरह स्टैम्प होके आ गया एंड यस्टरडे उसके टिकट्स भी बुक हो गए एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी इज लीविंग फॉर यूएस फॉर हर 3 months प्रोजेक्ट. Very good. Congratulations. थैंक यू मैम, थैंक After यू. all, दीदी कमाल, अनुराधा. दीदी कमाल है उसकी. The outcome तो magnificent होना ही था ना. Yes, ma'am. So I was just telling my mom also, like मेरी मम्मी है वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाती है, बट इसका जो हिंदी जो है ना अपने बुक का ये हिंदी वर्जन मैंने उनको दिया है. तो अभी वो भी इतना ये फॉलो करती है ग्रेटिट्यूड वगैरह. तो उसने मेरी बहन को ये भी यही समझाया, बोला कि देख अगर दीदी तेरे लिए इतना सोच सकती है तो तू सोच, तू अपने लिए जब सोचेगी तो तेरा लाइफ कितना चेंज हो जाएगा. लाइक एंड इवन शी हैज स्टार्टेड फॉलोइंग, नॉट because of this but before that only she has started following. तो वो भी मतलब खाने से पहले वगैरह वो मतलब ब्लेसिंग करती है, पानी पीने से पहले वो चार्ज करती है वाटर को. अगर कुछ नेगेटिव दिमाग में आ रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो खुद ही फिर पहले बोलेगी, फिर बोलती है कि नहीं 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 उसने बोला होगा, उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा ना, इट्स ओके, मैं उसको ब्लेस करती हूँ. तो even her mentality has started changing because of this. So I would just like to say thank you so much हम सबकी mentality change करने के लिए. And